गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नारायण 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 नारायण। 19 जनवरी आनंद रत्नाकर नौका लीला ज्ञान विज्ञान योग। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पुष्पिका में नाम दिया है ज्ञान विज्ञान योग। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्याय। परम पूज्य महाराज श्री ने ज्ञान विज्ञान योग पर जो प्रवचन किए थे, उन्हीं प्रवचनों में से आज का पृष्ठ संकलित है। भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान के साथ विज्ञान। तो ज्ञान बुद्धि में हम लोग ग्रहण कर भी लें, पर अगर वो जीवन में नहीं उतरे तो वो ज्ञान अधूरा है। तो विज्ञान सहित ज्ञान, भगवान ने वहाँ कहा कि मैं तेरे को ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा। तो सद्गुरु में ये सामर्थ्य होता है। भगवान तो स्वयं कृष्ण वंदे जगत गुरु, यहाँ गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। उनसे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इस ज्ञान विज्ञान योग में परम पूज्य महाराज श्री आज के पृष्ठ के अंत में बताएंगे कि अर्जुन ने बुद्धिमानी क्या की कि भगवान को मांगा। जब भगवान ने कहा कि एक और मेरी एक अक्षौणी सेना है, नारायणी सेना, और एक और मैं हूँ बिना शस्त्र के। तो कथा आप सब लोगों को पता है, प्रसिद्ध कथा है। आप कल्पना करिए, अर्जुन ने भगवान को मांगा। दुर्योधन बहुत बहुत खुश हो गया कि इससे और बड़ी मूर्खता क्या होगी। नारायणी सेना को न मांगकर बिना शस्त्र के भगवान, अब तो यानी हमारी जीत निश्चित है। इधर उसको ये भी गर्व था, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, है ना, शकुनी, एक से एक धुरंधर वीर। 13 वर्ष ये लोग वनवास में रहे, तो इसने भी कोई अपनी कम तैयारी नहीं की थी। और महाराज कह रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन के इस रथ की यात्रा में, इस जीवन के रथ के सारथी के रूप में भगवान को रख लें तो हमारा काम बन गया। ये बुद्धि जो हमारी इस जीवन के रथ को चला रही है, ये तो हम देख रहे हैं कितने एक्सीडेंट प्रतिदिन देखते, बार बार दुखी, बार बार दुखी। क्यों? क्योंकि भगवान को सारथी नहीं बनाया, बुद्धि को सारथी बना रखा है। तो बुद्धि बेचारी जैसी उसकी समझ है वैसे उसके रथ को लेके चल रही है। और ये तो मन और इंद्रियां इसको, हमारी बुद्धि को काबू में करते हैं। मन कहता है, इंद्रियां कहती है ये हमको चाहिए, बुद्धि बेचारी चुप बैठती है। पता है कि ये नुकसान करेगा, ये जो वस्तु है जिसकी ये मांग कर रहा है, बुद्धि को पता है। ऐसा नहीं कि बुद्धि को पता नहीं है। तो इसलिए सारथी जो है वो तो नारायण ही होने चाहिए। कल जिस महापुरुष की यहाँ आश्रम में आराधन हम लोग मना रहे थे, 11वां आराधन, 11 वर्ष उनको हो गए। शर्मा जी, माता जी
का बड़ा संबंध रहा उस महापुरुष से। आश्रम के महंत थे 20 वर्ष तक, और जो महर्षि थे तो महर्षि के मुख्य सेवक थे। जो महंत होता है आश्रम का वही मुख्य सेवक होता है। हम लोग तो वैसे सेवा में रहते थे, वो अलग बात है। तो वो कहा करते थे, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में जल मरतो संसार। बड़ा प्रसिद्ध पद है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आज हम देखेंगे ज्ञान विज्ञान योग के जिस श्लोक की महर्षि व्याख्या कर रहे हैं, इतने कठिन प्रसंग होते हैं शास्त्रों के, उनको सहज ही इतनी सरलता से उन प्रसंगों को समझा देते हैं कि आश्चर्य होता है। और आश्चर्य क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो तो स्वयं भगवान ही उस रूप में आए थे। संतन होते जगत में जल मरतो संसार। आज ये हमको शीतलता, शांति, यद किंचित जो अनुभव में आती है जीवन में, वो कहाँ से मिल रही है? हमारे इस भौतिक सुख से नहीं, हमारी इन उपलब्धियों से नहीं जो हम सोच रहे हैं कि हम इतना उन्नति कर लिए, इतना हम सबसे आगे बढ़ गए। ये तो सब माइक है, ये तो सब झूठा है। असली वस्तु है तो सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो भी असली शांति का जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, जो कि अवश्य करते ही होंगे, तो वो इसके कारण है। संतन होते जगत में जल मरतो संसार। जल रहा है हर व्यक्ति। आप देखिए उसके हृदय में, देखिए कितनी जलन है। बाहर से शांत दिखाई देगा, पर अंदर से पता नहीं कितनी कामनाएं, कितनी वासनाएं, कितना दुख। ये तो सत्संग है जो कि हमको समझ देता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, विचार करिएगा, ये जितने भौतिक सुख सुविधाएं और जितने विषय जिनके पीछे हम लोग पागल हैं, गाढ़ सुषुप्ति में ये कहाँ रहते? और हम जब उठते हैं सुषुप्ति से तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छी नींद आई, बहुत आनंद में। अरे तो आनंद देने वाला वहाँ कौन था? गाढ़ सुषुप्ति में वहाँ तो पति के साथ पत्नी या पत्नी के साथ पति सोए थे, वो भी नहीं रहा। गाढ़ सुषुप्ति में तो उसका भी विस्मरण हो गया, और व्यक्ति कहता है कि बड़ा आनंद आया। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि विषयों में सुख है। नौका लीला में आज हम देखेंगे, परम पूज्य महाराज श्री बताएंगे, गोपियों की इतनी बड़ी चर्चा भक्ति शास्त्र में क्यों है? नारद जी ने क्यों उनको प्रेम की ध्वजा कहा? क्या उनसे बढ़कर कोई प्रेमी भगवान के नहीं थे? देखिए, आज लोगों ने पढ़ा भी है, ये तो दूसरी तीसरी आवृत्ति है, पर फिर भी बहुत गजब है। उनका त्याग, उनकी सहिष्णुता महर्षि वर्णन करेंगे, ये कोई सामान्य नहीं है। हम लोगों को अगर कुछ करना पड़े जो गोपियों ने किया, हम कहेंगे दर्शन मिले या नहीं मिले, है ना, हमको ये हमारी प्रिय चीज़ें नहीं छोड़नी है। नहीं, अगर सबसे प्रिय है, होना चाहिए, अगर सबसे प्रिय हमारे होने चाहिए, तो ये यहाँ राधा गिरधर गोपाल, हमारे ओंकारेश्वर महादेव, ये, क्योंकि ये जो है प्रियता अपने शरीर को लेकर, वस्तुओं को लेकर, संबंधियों को लेकर, ये प्रियता सब स्वार्थ की है। जब तक
सामने वाले का हमारे से स्वार्थ बन रहा है, वो कहता हाँ स्वामी जी आप बहुत अच्छे हैं। कल स्वामी जी थोड़ा डांट के दिखाएं, स्वामी जी का मुंह नहीं देखेगा वो। आइए, एक बार गोपियाँ दही बेचकर लौटी तो सायंकाल हो गया। थोड़ा दिन बाकी रह गया। जमुना बहुत बढ़ गई थी पर जाना था। अब वैसे तो जमुना नहीं बड़ी होती थी तो पार कर जाती थी जमुना जी को, पर अब तो बिना नाव के जा नहीं सकती। और उधर समय हो रहा था ठाकुर जी के लौटने का। कोई नाव नहीं थी वहाँ। अब करे भी तो क्या करें। कोई नाव होती तो मल्लाह को कह देती भाई ले चलो, जल्दी देर हो रही है, क्योंकि ठाकुर जी लौटने वाले हैं। अब देखिए नौका लीला में क्या होता है। इसी बीच में काला काला मल्लाह का बालक नाव लिए आया। बस गोपियाँ तो खुश हो गई, है ना। वही तो देख रही थी कोई नाव आ जाए तो गोपियों ने पुकारा आओ भाई जल्दी आओ, है ना। अब ये क्या बोलता है मल्लाह का बालक, हम तो भूखे हैं, नाव कैसे लेकर चलें। मतलब तुम जल्दीबाजी में हो, पर हमारी पहले भूख मिटे तब तो हम। तो उनके मटकों में जो दही दूध मक्खन बचा था दे दिया गोपियों ने। और वो बालक भी गजब का था, सब सबाचट कर दी। अब गोपियों ने देखा चलो कोई बात नहीं, वरना मल्लाह के बालक होते हैं, अच्छी जठराग्नि बड़ी तेज होती है। इसके बाद उसने कहा अब क्योंकि ले चलना था भाई, अब चलो, अब तुम खाली है दूध दूध हो ले लिया, अब चलो। बोले नहीं इतने लोग नहीं चलेंगे, एक एक दो दो करके चलो। उन्होंने कहा गोपियों ने कि भाई एक एक दो दो करके चलेंगे तो तब तक तो ठाकुर जी निकल जाएंगे, हमको सबको साथ ही चलना है। हम तो एक साथ ही चलेंगे, और तुम जल्दी करो, अब ये जो है ना इधर विलम्ब कर रहे हो वो ठीक नहीं है। क्यों, हमको श्याम सुंदर का दर्शन करना है। तो मल्लाह के बालक ने कहा ठीक है, क्योंकि वजन तो सब अगर चढ़ोगी नाव में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये मटके वटके जो है या तो इनको फेंको, है ना, तब हम साथ में लेके चल सकते। कुछ बिना विचार किए ग्वालिनों ने कृष्ण दर्शन की उत्कट लालसा से अपने मटके जमुना जी में फेंक दिए। आप कल्पना करो, ये दादी सास के मटके महाराज से कहा करते थे बहुत प्यारे होते हैं, है ना। गोपियाँ जो है इनका फेंकना ही दिखा रहा है, जैसे हम लोगों के लिए बहुत कोई स्वर्ण की मुद्राएं हों, ऐसे उनके लिए वो मटका है। अब उसने क्या किया मल्लाह के बालक ने, बाद में कहा कि तुम्हारे आभूषण बहुत भारी हैं। भाई तुमको हम नाव में तो चढ़ा लेंगे, पर वजन तो कम होना ही पड़ेगा ना। तो आभूषण भारी है, तो अब ये तो बड़ी विचार की बात है। माताएं आभूषण को फेंक दे, उनको भी जमुना जी में फेंकवा दी। चलना है अगर तो शर्त है, ये कम करना ही पड़ेगा वजन। फेंकवा दिया महाराज। बाद में अब तो चलो। बोले नहीं, ये कपड़े जो तुम लाद रखी हो, है ना, गोपियाँ उनके कपड़े भी बड़े लहंगे वगैरह बड़े भारी होते हैं। एक एक लहंगे का वजन होता है 10-10 किलो, 15-15 किलो। आज की माताएं तो पहन भी नहीं पाएंगे। तो बाद में बोला कि तुम्हारे कपड़े भी भारी भारी हैं, उनको भी जमुना में फेंकवा दिया। तो चलो लहंगा तो नहीं, तो कम से कम ऊपरी वस्त्र जो भारी होते हैं उनको फेंकवा दिया। बाद में किसी तरह जब नौका लेकर चला, है ना, तो बोला कि गोपियों अब तो हमसे नाव नहीं चलाई नहीं जाती है। क्यों, अब क्या बात है, बहुत खा कर के मेरा शरीर जरा भारी हो गया है, तो अब क्या करोगे। बोले मैं लेटता हूँ और तुम हमारा पांव दबाओ। तो बोले नाव को छोड़ दो, जमुना जी में बहने दो। अरे भाई हमको बाहर जाना है। तो गोपियों ने कहा कि नाव तो डूब जाएगी,
इस प्रकार जमुना जी में छोड़ दोगे, है ना, गोपियाँ, हाँ वो खुद ही कहता है कि नाव तब डूब जाएगी। तो नाव तब डूब जाएगी तो गोपियों ने कहा कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, नाव का डूबना ठीक नहीं है। गोपियाँ कहती हैं कोई उपाय करो जिससे हम जल्दी पार हो जाएं, श्याम सुंदर का दर्शन करें, नाव का डूबना ठीक नहीं। यानी गोपियाँ समझ गई कि ये मल्लाह का बालक है तो नाव तो नहीं डूबने देगा, है ना, थोड़ा हम लोगों को चिढ़ा रहा है। तो बोले कि नाव का डूबना ठीक नहीं है, कोई न कोई उपाय करो, है ना, प्यार से उसको समझा रही है। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर का दर्शन जल्दी पार हो जाए। अब महर्षि कह रहे हैं कि गोपियों के मन में ये ख्याल है कि हम जल्दी श्याम सुंदर के पास पहुँचे, इसलिए सब कुछ त्याग करती जाती हैं, सब कुछ सहती जा रही। हम लोगों को कहाँ जल्दी है, अनादि जन्मों से हमारा ये चल रहा है। जीव जो है, ऐसा मत सोचना कि हमारा पहला जन्म है, अनादि जन्मों से हम लोगों की ये यात्रा चल रही है। पर जल्दीबाजी कहाँ है? श्याम सुंदर के लिए कोई जल्दीबाजी नहीं है, अगले जन्म में सही। और गोपियों का देखिए, वो कह रहे हैं महाराज श्री कि गोपियों के मन में ये ख्याल है कि हम जल्दी श्याम सुंदर के पास पहुँचे, इसलिए सब कुछ त्याग करती जाती हैं और सब कुछ सहती जा रही हैं। मल्लाह के बालक ने, आपने देखा है ना, कि इतना सब कुछ किया, सह लिया। अब वो बालक क्या कह रहा है? अंत में उसने कहा कि अब हमसे मंत्र लो, नहीं तो नाव डूब जाएगी। क्योंकि बताया ना कि उपाय करो, तो अब वो उपाय बता रहा है कि अब एक ही उपाय है कि मंत्र लो, तब तो नाव बचेगी, नहीं तो डूब जाएगी। अब ये थोड़ा सा मतलब निर्णय करना कि भाई मंत्र लें कि न लें। तो राधा जी भी थी उस दिन, तो गोपियों ने पूछा राधा जी को, तो राधा जी ने संकेत कर दिया कि भाई ले लो, नाव नहीं डूबनी चाहिए। तो उसकी भी स्वीकृति दी राधा जी को पूछ के। तो उस मल्लाह के छोकरे ने कहा कि अच्छा, पहले तो ये तुम्हारी सरदारिन जो है ना, इसी को मंत्र देंगे, है ना। वो उन्हीं के कहा कि तुम अपने कान को हमारी तरफ करो। तो राधा जी ने अपना कान किया मल्लाह की तरफ। तो उस मल्लाह के छोकरे ने कहा कि अच्छा, कान हमारी तरफ करो। अब वह कान के पास मुंह ले गया और बोला कि जिससे तुम लोग मिलने के लिए इतने व्याकुल हो, वह तुम्हारा प्राण प्यारा श्याम सुंदर तो मैं ही हूँ। आप कहेंगे कि हाँ, राधा जी तो है नहीं। उस दिन नौका लीला में राधा जी गोपियों के साथ गई थी। राधा जी तो सामान्य गोपी नहीं थी कि बेचने जावे, और कभी कभी गोपियाँ ले जाती थी। तो अब वो श्याम सुंदर को देखने की जो इतनी व्याकुलता थी, तो ये क्या कह रहा है मंत्र में कि तुम लोग मिलने के लिए इतने व्याकुल हो, वह तुम्हारा प्राण प्यारा श्याम सुंदर तो मैं ही हूँ। ये हो गई नौका लीला यहाँ पूरी। अब महाराज श्री ज्ञान विज्ञान योग पे, यानी गीता के 7वें अध्याय पे बोल रहे हैं। गीता में अर्जुन का जो रथ है, ये अर्जुन का जो रथ है, ये नौका के समान है। इस पर जो पहले सारथी बनकर आकर के बैठा, क्या मतलब हुआ? यानी भगवान कृष्ण, अर्जुन महाभारत में आया कि इसका बड़ा विचार करता था कि मैं युद्ध तो कर लूँगा, क्योंकि ये तो अभी से भूमिका बन रही है। हम लोग जहाँ अभी 13 वर्ष बाकी हैं युद्ध को, अभी से भूमिका बन रही है, आज और विस्तार में आवेगा। तो बाद में आया है कि जंगल में भी जब ये लोग थे और सब तैयारी कर रहे थे,
क्योंकि इनको पता लग गया युद्ध करना ही पड़ेगा। द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ वो तो कभी कोई भुला ही नहीं सकता। तो इसीलिए प्रतिज्ञा ही, कल भी आया था प्रसंग, भीम ने क्या प्रतिज्ञाएं की, अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा की, नकुल ने क्या प्रतिज्ञा की, सहदेव ने क्या प्रतिज्ञा की। पहले से ही प्रतिज्ञा कर ली कि 13 वर्ष बाद तुम देखोगे कि समर में। तो कहने का मतलब अर्जुन दिन रात एक विचार उसके मन में ये उठता था कि और तो सब ठीक है, पर ये जो रथ है, मेरा रथ, इसके सारथी कौन होगा? क्योंकि इस महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ का सारथी बहुत कुशल होना चाहिए कि इसके पास तो अक्षय तूणीर है, बाण कभी समाप्ति नहीं हो सकते। ऐसे वो उसका तर्कस, 2 तर्कस अग्निदेव से इसको प्राप्त हुए। तो बाकी तो रथ में ये सब सामग्री रखनी पड़ती है। बाण खत्म हो गए तो फिर वहाँ से सप्लाई होती है, इसके खत्म ही नहीं होना। रथ भी अग्निदेव ने दिया था, गांडी धनुष अग्निदेव ने दिया, वरुण कला के, सब ये प्रसंग आ चुके हैं। एक ही इसके हृदय में था कि अगर भगवान कृष्ण सारथी हो जाए तो ये युद्ध में कर लूँगा। और देखिए ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा। यानी यहाँ महाभारत क्या कह रही है, ये हमको सिखा रही है कि ये तो आप इनसे जो मांगो, अरे इन्हीं को मांग लो, ये अपने को देने को तैयार। हम तो छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं। करदम ने क्या मांगा? अरे इतनी तपस्या की, जब ठाकुर जी प्रकट हुए लुगाई मांगी। ठाकुर जी को बड़ा आंसू बहने लगे। वो बिंदु सरोवर अभी तक है कि देखो मैं प्रकट हो गया, और मांगते मांगते इस तपस्वी महात्मा ने, है ना, देवहूति को मांगा, पर कोई बात नहीं। कपिल भगवान, है ना, उनके अवतार हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि ये तो अपने को देने को तैयार है। तो अर्जुन जो है, महर्षि कह रहे हैं कि ये अर्जुन का जो रथ है ये नौका के समान है। इस पर जो पहले सारथी बनकर आकर के बैठा, इसका तो यही था कि भगवान हमारे रथ का सारथ्य कर लेंगे। भगवान नहीं, तो संबंधी, मित्र। ये तो गीता के उपदेश के बीच में इसको पता लगेगा कि ये हमारे मित्र नहीं है ना, ये हमारे संबंधी नहीं है, ये तो भगवान है। और जितने थे युद्ध में सैनिक, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, किसी को विश्वरूप का दर्शन नहीं हुआ, अर्जुन को ही हुआ, जिसने मांगा दर्शन, और वो भी इन आंखों से नहीं। दिव्यम ददामि ते चक्षु, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। भगवान कह रहे हैं विश्वरूप देखो। फिर भगवान को लगा कि कहाँ देख पाएगा बेचारा, है ना, दिव्य चक्षु दिए। और सब सेना के जो लोग थे वहाँ युद्ध में, उनके पास किसी के दिव्य चक्षु थोड़ी थे। तब उसे पता लगा कि ये तो भगवान है। तो जो सारथी बनके, महर्षि कह रहे हैं, इस पर जो पहले सारथी बनकर आकर के बैठा, अंत में उसने ठीक उसी मल्लाह के छोकरे की तरह ये कहा कि मैं केवल तुम्हारा सारथी नहीं हूँ। बताया गीता में, भगवान ने ये बताया कि मैं कौन हूँ। अजोपि सन्नव्य आत्मा, चौथे अध्याय में, भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। याद है कि नहीं है? तो मैं अज हूँ, मैं जन्म लेता नहीं हूँ, पर अजन्मा होते हुए भी ये क्या है, लीला से जन्म लेता हूँ। भगवान का जन्म सच्चा नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा लीला है। ये हमारा बोलना, आपका सुनना, ये सब लीला है। सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। सच्चाई सिर्फ एक है। सुनो, आप कहोगे कि आप स्वामी जी ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ये सच्चाई नहीं है तो और क्या है? एक महात्मा थे,
तो उन्होंने अपने भक्तों से, शिष्यों से पूछा, बड़े सिद्ध महापुरुष थे, कि कुछ देखना चाहते हो पुराना, महाभारत का या रामायण का, कुछ युद्ध या रामायण की कोई घटना देखना चाहते हो? तो भक्तों ने कहा कि महाभारत का युद्ध आप दिखाइए। भक्तों को पता था कि ये महात्मा सिद्ध हैं और कह रहे हैं तो दिखा देंगे। तो सब प्रकार के लोग होते हैं। उन्हीं भक्तों में, शिष्यों में एक व्यक्ति था जो कि विदेश से लौटा था और उसके पास कैमरा था। उस समय कैमरा वगैरह इतने, अब आजकल तो हर एक के हाथ में मोबाइल में सेल्फी है ना। तो ऐसा वो युग नहीं था, कैमरा नया नया निकला था। तो इसने सोचा कि ये जब दिखाएंगे तो चुपचाप फोटो ले लेंगे, इनको पता ही नहीं लगेगा, फ्लैश नहीं लेंगे, मतलब जब प्रकाश होता है तो पता लग जाता है कुछ हो रहा है, फोटो ले लेंगे। वही किया हमारा, महाभारत दिखाया महात्मा जी ने, इसने फोटोएं ले ली। और वहाँ धुलने को जाती थी रील, तो रील धुल के आई तो देखा, उसको तो लगा कि वो सब दृश्य आ गए होंगे, कुछ नहीं आया। सब चित्रों में, जितने चित्र खींचे सब में वो महात्मा जी बैठे हैं, हाथ में माला है, बस सब चित्रों में। और सब लोगों ने महाभारत देखा। दिव्यम ददामि ते चक्षु, यहाँ तो दिव्य चक्षु नहीं दिए, चर्म चक्षु से ही देखा। देखिए वो कैमरा फेल है। हम लोग कहेंगे जगत कैसे सपना है? स्वामी जी आप बार बार जगत सब सपना, जगत सब सपना। हम अपनी बात थोड़ी कह रहे हैं, भगवान शंकर उमा को कह रहे हैं, रहस्य बता रहे हैं, ये लीला है। तो वहाँ लीला में क्या क्या नहीं होता है, सब कुछ तो होता है, और हम इसको सत्य मान के सुखी दुखी हो रहे हैं। तो लीला जो मान रहा है ना, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। भगवान की मौज है। भगवान आज सत्संग दे रहे हैं, बढ़िया है सत्संग है। कल हमको बीमार कर दें किसी कारण से तो ठीक है, जैसे जैसे रखियत हो वैसे वैसे रखियत। पूर्ण शरणागति जीवन की शैली। 19वीं, आज 19 जनवरी है, 18 जनवरी तक अगर ध्यान से सुना, ध्यान से पढ़ा, है ना, कुछ कुछ अगर नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट, है ना, आगे आगे चलते हैं पीछे पीछे, कुछ पता नहीं क्या होगा। ऐसे नहीं, उनको ध्यान रखना है क्या क्या महाराज जी बोल दिए। तो पूर्ण शरणागति में ये बात बनेगी। क्या बनेगी? लीला। लीला है तो राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ यूं भी वाह वाह, हर दृष्टि से वाह वाह है। ये नहीं कि हमको ऐसे ही होवे, जैसे ही हम अपनी शर्त रखेंगे गए काम से, फेल। पास कौन है? जिसने बस जैसे गोपियों ने, महर्षि कह रहे हैं कि सब कुछ त्याग दिया, है ना, सब कुछ त्याग करती जाती है, सब कुछ सहती जा रही है। अरे हम क्यों त्याग करें, क्यों सहें? तो कौन कहता है मत सहो? भगवान जो कर रहे हैं वो नहीं सहोगे, दुनिया की सहो, है ना। बच्चे पोते उनकी सहो। शर्मा जी तो बहुत भाग्यवान है, और हमारी दोनों शर्मा जी सब अपने अपने घर में, ये अपना वृंदावन में आनंद ले रहे हैं। सबको ऐसा भाग्य नहीं है। वहाँ तो महाराज कष्ट होता है, देख के कैसे तिरस्कार होता है, लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। संत कहते हैं कि वही बच्चा जो एक क्षण के लिए माँ को नहीं छोड़ सकता था, ध्यान से सुनिएगा, 25-30 साल का हो गया, माँ कह रही है बेटा सुन ले, टाइम नहीं है। अरे हद हो गई। वो बच्चा जो माँ की गोद छोड़ता नहीं था, एक क्षण के लिए वो छोड़ना नहीं चाहता, वही बच्चा आज 25-30 साल का हो गया, माँ के या पिता के पास बैठने को समय नहीं।
इसीलिए बुद्धिमानी यही है। क्या महर्षि कह रहे हैं कि अंत में उसने ठीक उसी मल्लाह के छोकरे की तरह ये कहा कि मैं केवल तुम्हारा सारथी नहीं हूँ अर्जुन, अरे तुम तो निश्चिंत हो जाओ। कैसे उसने कह दिया कि करिष्ये वचनम तव, गीता का उपदेश सुन के देख लिया ना अपनी आंखों से कि जिनको मैं मारने जा रहा हूँ वो तो पहले से ही मरे हुए हैं, भगवान ने दिखा दिया। ये भी कह दिया कि अगर तू नहीं मारेगा तब भी ये नहीं बचेंगे, यानी ये तो मैंने पहले से संकल्प कर लिया है कि इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। किसी कारण से तू हट भी जाए, है ना। एक बहुत बड़े उनका शरीर पूरा हो गया, सतीश चंद्रा करके पुलिस विभाग में बहुत बड़े ऑफिसर थे दिल्ली में, पर सत्संगी थे। ऐसे होते हैं बहुत लोग। वो सुनील मित्तल आता वहाँ से दिल्ली से, सत्संगी है। तो अब पूरी शंकराचार्य जी क्योंकि यहाँ वृंदावन आते रहते थे और हम पूरी शंकराचार्य जी जब रहते हैं तो जाते ही हैं उनके पास, तो हमारे साथ गए। अब कुछ उन्होंने प्रश्न पूछा और पूरी शंकराचार्य जी ने ऐसी लीला करी, वो कौन से इष्ट का मंत्र जप करते हैं यहाँ तक बता दिया। वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि आप भोले बाबा के, है ना। फिर उससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि उनको लगा कि भाई ये महापुरुष ऐसे कहाँ मिलेंगे, तो उनसे जुड़ गए। अब जुड़ गए का मतलब कि कहीं कोई था कार्यक्रम, उसमें पहुँच गए। तो पहुँच गए तो पूरी शंकराचार्य जी ने, क्योंकि बहुत बड़े पद में थे, तो बताया कि भाई ऐसे ऐसे देश के लिए इस प्रकार से आप हमसे जुड़े हैं, तो कुछ अब आपको करना चाहिए। अब वो जानते हैं कि भाई हम लोग पद पे हैं, पद में हमने शपथ ले रखी है, तो जो महाराज कह रहे हैं ऐसे तो हम नहीं कर सकते, या करेंगे भी देश के लिए तो गड़बड़ होगी। डर गए बेचारे। अब हर एक का थोड़ी हौसला होता है कि देश के लिए हम कर बैठे हैं, तो नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति होना चाहिए। तो अपना पीछे हट गए। चलो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर बाद में यहाँ आए हुए थे वृंदावन, और पूरी शंकराचार्य जी थे, तो मैं तो जाता ही हूँ, तो मेरे पास आए थे गोपालगढ़। तो अब तो उनका शरीर पूरा हो गया, सतीश चंद्रा। बोले कि हम चलें आपके साथ, मुझे आधा घंटा देते हैं प्रतिदिन स्वामी पूरी शंकराचार्य, बड़ा प्रेम है उनका। तो हमने कहा ठीक है चलिए। मुझे इतना तो पता था कि ये पीछे हट गए, पर हमने सोचा कि सत्संग में चलने में क्या है, हम ले गए साथ में। अब साथ में हम ले तो गए, पर हम जानते हैं महाराज का, तो हमने अंदर उनके कक्ष में जाके कहा कि वो आए हैं और वो सत्संग कर सकते हैं। पूछ लिया हमने, बोले हाँ हाँ करें, सत्संग में क्या बात है। महाराज आधा घंटा सत्संग किया और उसके बाद फिर वो प्रणाम करने गए। मतलब प्रणाम जब किया तो क्षमा मांगने लगे। बहुत बढ़िया बात कही पूरी शंकराचार्य ने। बोले देखो हम लोगों को जो ट्रेनिंग है, हम लोग बाबा लोग हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है कि एक तुम जब भिक्षा मांगने जाओ, एक घर में नहीं मिले कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना, निराश नहीं होना, दूसरे घर में मिलेगी, दूसरे घर में नहीं मिले तीसरे घर में मिलेगी। अरे आप पीछे हट गए तो क्या है, कोई हमारा काम थोड़ी, हम अपना काम थोड़ी कर रहे हैं, ठाकुर जी का काम है। ठाकुर जी को अगर करवाना है वो अपने आप आदमी भेजेंगे। तो यहाँ जो अर्जुन है, तो अर्जुन देख रहे हैं कि हाँ, वहाँ भगवान ने कहा कि अगर तू नहीं भी लड़ेगा है ना, तब भी ये बचेंगे नहीं, साफ कह दिया। 11वां अध्याय पढ़िएगा।
श्लोक तो मुझे पहले पाठ करता रहता था तो याद रहते थे, तो बहुत सारे श्लोक भूल गए। तो बहुत गजब का है गीता का उपदेश। और अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव। अब जब देख लिया कि भगवान बैठे हैं हमारे साथ, अरे हमको आपको कहाँ विश्वास कहाँ है, श्रद्धा कहाँ है? श्रद्धा विश्वास होना चाहिए ना कि हर क्षण हमारे साथ ठाकुर जी हैं। क्या वो किसी से डरेगा? अरे आपको मैंने घटना वो सुनाई होगी, सुदर्शन सिंह चक्र महाराज श्री के साथ में, बहुत लोग जानते हैं चक्र जी को, बहुत गजब की किताबें लिखी है। वो कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे। और शायद मैंने यहाँ सुनाया है कि जीप में जा रहे हैं, जंगल है हरिद्वार से ऋषिकेश उन दिनों, और एकदम ब्रेक लगा दिया ड्राइवर ने। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार और चक्र जी बैठे थे। बोले क्या बात हुई, ऐसे अचानक ब्रेक क्यों लगाया? बोले देख नहीं रहे हो, दिखाया तो वहाँ सिंह गाय के ऊपर बछड़ी को मतलब खत्म करने जा रहा था। ये चक्र जी उतरे जीप में से, वहाँ कोई छोटा सा लकड़ी सी जैसी तिनका जैसा जाता है कि नहीं, ऐसा मरूंगा कि नानी याद आ जाएगी, और वो छोड़ के चला गया। तो हमारे वो संविधानंद जी आए थे, उन्होंने पूछा चक्र जी को, क्योंकि वो स्वयं तो नहीं थे, पर ये संस्मरण जब उन्होंने सुना तो बोले चक्र जी आप ऐसे गप लगाते हो क्या? यानी उसने, चक्र जी ने नहीं सुनाया, भाई जी ने ये संस्मरण लोगों को सुनाया। पर ये चक्र जी आप ऐसे, कभी होता है क्या कि नानी याद आ जाएगी और वो भाग गया? अरे बोले मैंने तो कन्हैया को कहा। अब देखिए उनको सिंह नहीं दिख रहा है, उनको कन्हैया दिख रहा है। मैंने तो कन्हैया को कहा। ऐसे अद्भुत महापुरुष चक्र जी। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ तो इनको पता नहीं था बेचारे अर्जुन को कि ये भगवान हैं, पर पहले जो सारथी बनकर आकर के बैठा है ना, अंत में उसने ठीक उसी मल्लाह के छोकरे की तरह ये कहा कि मैं केवल तुम्हारा सारथी नहीं हूँ, मैं तो जिस ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान तुम प्राप्त करना चाहते हो, वह ईश्वर, वह ब्रह्म, वह आत्मा, वह जगत कारण मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। तो इस प्रकार से समय अपना पूरा होता है, सुन लीजिए बस। तो अब ये देखो कि तुम्हारे जीवन रथ की बागडोर नारायण के हाथ में है कि नहीं है। न होए, क्योंकि उत्तर यही मिलेगा कि अभी तो नहीं है, अभी तो हमने अपने हाथ में रखी है। महाराज श्री कहते हैं न होए तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अनादि काल से अब तक जो भूल हुई सो हुई, अब सावधान हो जाओ और नारायण के हाथ में अपने रथ की बागडोर संभला दो। और देखो वो नारायण कह रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारा अंतर्यामी सारथी ही नहीं हूँ। सारथी होना माने अंतर्यामी होना, अंतर्यामी माने भीतर रहकर जानने वाला नहीं होता। प्राय अंतर्यामी का अर्थ लोग इतना ही समझते हैं कि भीतर रहकर जो सब कुछ जानता है ना, भगवान अंतर्यामी है, भीतर रह के हृदय में रह के सब कुछ जानते हैं। अंतर्यामी का अर्थ ये नहीं होता है, यामी यानी चलाने वाला, अंदर भीतर रहकर जो ये चला रहा है हमारा पूरा जो ये संसार चलाने वाला। तो नारायण कहते हैं मैं केवल सारथी ही नहीं हूँ, बल्कि जिसको तुम पाना चाहते हो, जो तुम्हारे जीवन का इष्ट है, जो लक्ष्य है, वह मैं ही हूँ। तो ये क्या बात हुई, यही है नौका लीला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।